बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को फ्यूचर के बारे में उदास या डिप्रेस कर सकती हैं। पर मुझे लगता है कि स्पेस की सैर करने वाली सिविलाइजेशन की बात एक ऐसी बात है जो हमें फ्यूचर के बारे में एक्साइट करती है। स्पेस एक ऐसी चीज है जिससे मेरे ख्याल से सभी इंस्पायर्ड हैं, और अगर आप लोगों से पूछें कि आज तक का सबसे इंस्पायरिंग इवेंट कौन सा है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे चांद पर लैंड करना। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट का हर साधन रॉकेट्स को छोड़कर फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसी कार है जो खुद नहीं चल रही हो, तो वो भी घोड़े पालने जैसा ही होगा। हम घोड़े पालते हैं, उसे सेंटिमेंटल रीजन से अपने पास ही रखते हैं, लेकिन उसका रोज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी जनरेशन ने टेक्नोलॉजी में कई बड़े चौंकाने वाले अचीवमेंट्स देखे हैं, और उसके लिए हम शुक्रिया कहते हैं 21वीं सदी के सबसे कामयाब और इनफेमस एंटरप्रेन्योर का, इलॉन मस्क, जिन्होंने पेपैल की शुरुआत की, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर हैं, और दुनिया में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के बाद दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 16,300 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स हैं। ये एक एम्बिशियस जीनियस, इंटेलेक्चुअल और टेक बिलियनर हैं, जिन्होंने अपने ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन से दुनिया को हिला दिया था। ये शख्स एक इंजीनियर हैं, एक कैरिस्मेटिक लीडर हैं और एक जेनरस कंट्रीब्यूटर हैं। इलॉन मस्क एक इंसान में कई इंसान हैं। आज उनका एक ही सपना है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो पूरा नहीं हो सकता। स्पेस कॉलोनाइजेशन। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी खोजों ने टेक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। उन्होंने स्पेस रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर बैटरीज और रोबोट्स बनाए, और उनकी कामयाबी ने उन्हें पहुंचा दिया दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में। ये सभी मास्टरमाइंड्स हैं, एम्बिशियस, कंपेटिटिव और रूथलेस हैं, जो नाकामी से ना कभी डरते, और इन सभी का एक ही मकसद है, दुनिया को और बेहतर बनाना, हमेशा बेहतरीन देने की कोशिश करना और अपनी मिसाल देकर लीड करना। कई दूसरी इंडस्ट्रीज के उलट ये टेक बिलियनियर्स सेल्फ मेड हैं। इन्होंने अपने जीनियस दिमाग से न सिर्फ उस इंडस्ट्री को बदल दिया, बल्कि दुनिया पर भी गहरा असर डाला। इस सीरीज में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स की, जो मॉडर्न वर्ल्ड के टेक बिलियनर्स हैं। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग और जेफ बेजोस। इन सब की कुल संपत्ति करीब 90,000 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स हैं। इतिहास इन्हें 21वीं सदी के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के रूप में याद करेगा। इलॉन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरोल एक बहुत अमीर और सक्सेसफुल साउथ अफ्रीकन इंजीनियर थे, और मां मेई मस्क एक कनेडियन मॉडल थी। इलॉन 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, और इनका बचपन अपने भाई किम्बल और बहन टोस्का के साथ साउथ अफ्रीका में बीता। इनका परिवार बहुत खुशहाल परिवार हो सकता था, और ऊपर से सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट था। इलॉन के घर में हमेशा उथल पुथल मची रहती, और उनका बचपन बहुत ही मुश्किल और अकेला अकेला सा था। उनके पिता उनकी मां के साथ गाली गलौज करते, और उन्होंने इलॉन को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए किसी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया था। उन्हें बच्चों की खुशियों और कामयाबी से कोई मतलब नहीं था। जब इलॉन सिर्फ 10 साल के थे, तभी उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। लेकिन इलॉन बिल्कुल अलग थे। सिर्फ 3 साल की उम्र से ही उन्होंने अपनी काबिलियत दिखानी शुरू कर दी थी।
उनकी मां उन्हें नर्ड कहती थीं। उनकी ऑटोबायोग्राफी अ वुमन मेक्स अ प्लान 2019 में छपी थी। उन्होंने उसमें ईलॉन के बचपन के कुछ फोटोग्राफ्स डाले थे और लिखा था, जब ईलॉन छोटे थे तब वो सब कुछ पढ़ते थे। उन्हें एहसास हो गया था कि ईलॉन में कुछ खास है। ईलॉन को स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था और वो अपने भाई बहनों की तरह सोशल लाइफ का मजा नहीं ले पाते थे। वो छोटे कद के बड़े इंट्रोवर्ट इंसान थे। उन्हें पढ़ना पसंद था, मगर पढ़ाई से वो दूसरों के बीच ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सकते थे। उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं एक तरह का बुकवर्म था, बाकी सबसे शायद ज्यादा स्मार्ट, इसलिए मुझे ज्यादा परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे वो साल बहुत ही मुश्किल रहे थे। उनका बस एक ही सहारा था, टेक्नोलॉजी। वो दिन रात अपने ही दुनिया में इस कदर खोए रहते थे कि उनके पेरेंट्स को टेस्ट करवा कर देखना पड़ा कि कहीं उन्हें सुनने में परेशानी तो नहीं होती। जल्दी ही उनकी दिलचस्पी कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ने लगी। जब उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला तो सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने कोड लिखना सीख लिया था। जब उन्हें लगा कि स्कूल की पढ़ाई से कुछ खास नहीं होने वाला तो उन्होंने प्रोग्रामिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो अपने टीचर से भी आगे की सोच वाले थे। उन्हें हमेशा बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते थे, खासकर उन सब्जेक्ट्स में जिन्हें वो पढ़ना नहीं चाहते थे, जैसे कि अफ्रीकांस। वो अपना उतना समय वीडियो गेम्स खेलने में लगाते थे और किताबें पढ़ते या फिर कोडिंग करते रहते। लेकिन जो सब्जेक्ट्स उनकी पसंद के थे, जैसे कि फिजिक्स और कंप्यूटर्स, उन्हें हमेशा हाईएस्ट ग्रेड मिलता था। आज भी वो पढ़ाई करते हैं ताकि अपनी पसंद की फील्ड में अव्वल बन सकें। उन्हें तो कॉमिक बुक्स भी इंस्पायर करती थीं, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी की बात करती थीं और उनकी कहानियां हमेशा दुनिया को बचाने वाली होती थीं। ईलॉन ने जल्द ही समझ लिया था कि अगर वो बेहतर सॉफ्टवेयर बनाकर बेचें तो वो बेहतर कंप्यूटर्स भी खरीद सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना पहला स्पेस गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाया, ब्लास्टार। उन्होंने उसे एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कमर्शियल प्रोग्राम बेचा। अपने कॉलेज के दिनों में वो अपने डॉर्म रूम से कंप्यूटर पार्ट्स बेचकर एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते थे। तब तक उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें एक दिन बिलियनियर बनना है। लेकिन वो शायद एक क्रिएटिव सुपर पावर के साथ पैदा ही हुए थे। वो एक्सपेरिमेंट करके चीजों का पता लगाने से नहीं हिचकते थे और हमेशा एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते थे और काफी छोटी उम्र से ही इनोवेट और क्रिएट करने लगे थे। उनका बचपन बहुत मुश्किल रहा था, मगर उन्हें उससे एक बहुत बड़ी खूबी मिली थी। उन्होंने बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना करना सीख लिया था। जून 1989 में उनकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। 17 साल की उम्र में अपने डैड की इच्छा के खिलाफ वो कनाडा की तरफ चल पड़े और साउथ अफ्रीका और अपने बचपन को पीछे छोड़ दिया, हमेशा के लिए। उनके दिलो दिमाग में अमेरिकन सपने थे। ईलॉन को अच्छी तरह से याद था कि वो अमेरिका में जो कर सकते हैं वो दुनिया के किसी और देश में नहीं कर सकते। उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान तो नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि अपनी होम कंट्री में रहकर वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। वो जब बड़े हो रहे थे तब का दौर अपार्थाइड का था और उन्हें पता था कि उन्हें एक फैसला लेना होगा, क्योंकि आर्मी की मैंडेटरी सर्विस में जाने का सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने कहा था कि अपार्थाइड बिल्कुल गलत है और उन्हें सरकार पर यकीन नहीं है। कनाडा पहुंचने के बाद वो ओंटारियो की क्वींस यूनिवर्सिटी में गए और वहीं उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी जस्टीन विल्सन से हुई। 2000 में उन्होंने शादी कर ली और उनके 5 बच्चे हुए। उसके बाद वो अमेरिका आ गए और फिलाडेल्फिया की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से 1997 में इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में बीए की डिग्रीज ली। जब वो 24 साल के थे तभी बे एरिया कैलिफोर्निया चले गए और स्टैनफोर्ड से एनर्जी फिजिक्स की पढ़ाई करने गए। मगर 2 दिन बाद ही वो उससे भी कुछ ज्यादा बड़े काम करने लगे। मस्क सिलिकॉन वैली के पहले ऐसे शख्स नहीं थे जिसने पढ़ाई छोड़ने के बाद भी कामयाबी की बुलंदियों को छुआ था। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स और दुनिया के 2 दूसरे सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग, इन सभी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी अपनी कंपनियां शुरू की थी। उस वक्त इंटरनेट शुरुआती दौर में था
और मस्क उस नई टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते थे। इसके लिए वो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में आ गए, क्योंकि टेक वर्ल्ड के किसी भी एंटरप्रेन्योर का सपना वहीं से पूरा हो सकता था। उन्हें यकीन था कि वहीं पर वो ज्यादा तरक्की कर सकेंगे। जल्द ही पता लग गया कि मस्क एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जब वो सिलिकॉन वैली आए थे तब उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, इंसानों का भविष्य बेहतर हो। मगर उसके पहले वो जानते थे कि इंटरनेट के जरिए भी कई बड़े काम किए जा सकते हैं। 1995 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 बनाई, उनके भाई किम्बल के साथ, जो येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन थी। मगर वो नहीं जानते थे कि शुरुआती दौर में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका से आने के बाद उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट कॉलेज लोन भी था और मस्क के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर और ऑफिस दोनों अफोर्ड कर सकें। तब वो अपने छोटे से ऑफिस में सोफे पर ही सोने लगे और नहाने के लिए एक लोकल जिम में जाने लगे। शुरुआत के कुछ महीने तो बड़े मजे से कट गए, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ने लगे। सच सामने आने लगा था। उनके पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर था जिसके ऊपर वो हफ्ते के 7 दिन काम करते और दिन में अपनी वेबसाइट चलाते और रात में कोडिंग करते। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कामयाब होने के लिए ज्यादा से ज्यादा तकलीफ भी सहने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि नए सिरे से कोई कंपनी बनाना बहुत मुश्किल होता है। आखिरकार उनकी कंपनी चल निकली और उसने काफी तरक्की भी की। फरवरी 1999 में टेक कंपनी कॉम्पैक्ट ने Zip2 को 30 करोड़ 70 लाख डॉलर कैश और 3 करोड़ 40 लाख के स्टॉक ऑप्शंस देकर खरीद लिया। मस्क सिर्फ 28 साल के थे जब वो सिलिकॉन वैली के करोड़पतियों में शामिल हो गए। वो रातों रात ऑफिस के एक छोटे से सोफे पर सोने वाले इंसान से एक मल्टी मिलियनर बन गए थे। मगर वो इतने से संतुष्ट नहीं थे, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। फिर सोचा क्यों ना बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ बदलाव किए जाएं। Zip2 बेचने के बाद उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था और वो एक नए चैलेंज के लिए तैयार थे। नाइनटीन 1999 में Zip2 बेचने के सिर्फ 1 महीने बाद ही इलॉन और किम्बल ने उससे मिले पैसों से एक नई कंपनी शुरू कर दी, X.com, जिसे आज हम बेहद पॉपुलर पेपैल के नाम से जानते हैं। मनी ट्रांजैक्शंस पहले बहुत धीमा हुआ करता था। मस्क ने इस बात पर गौर किया और उन्हें लगा कि उनके पास फाइनेंशियल वर्ल्ड में जबरदस्त बदलाव लाने का ये बहुत अच्छा समय है। उन्होंने पेपैल की खोज की ताकि मनी ट्रांसफर्स और पेमेंट्स आसान हो जाएं और कैश का चक्कर ही ना रहे। शुरुआत में कंपनी बहुत छोटी और अनजान सी थी, लेकिन मस्क अपने वक्त से कहीं आगे थे। अपने अनुभव के आधार पर उन्हें लगा कि उनका दूसरा बिजनेस पहले वाले से ज्यादा आसान है। वो बहुत तेजी से बढ़ा और दूसरे साल के अंत तक उसके करीब 10 लाख कस्टमर्स हो गए थे। 2002 में eBay ने पेपैल 1500 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। पेपैल को बेचने के बाद मस्क और उनकी पत्नी जस्टीन सिलिकॉन वैली से लॉस एंजलिस चले गए ताकि स्पेस इंडस्ट्री के ज्यादा करीब रह सकें, क्योंकि पेपैल के बाद अब वो उसी काम में हाथ डालना चाहते थे। मगर पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती और उनके लिए वो साल ट्रेजेडी भरा रहा। उनके एले आने तक उनके पहले बेटे की मौत हो गई। उसका नाम नेवाडा अलेक्जेंडर था। उसी हफ्ते इलॉन का नेटवर्थ भी काफी बढ़ गया। बच्चे ने अचानक सांस लेना बंद कर दिया था और उसकी मौत सिड्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से हुई थी। वो सिर्फ 10 हफ्ते का था। इलॉन ने पहली बार अपना पहला $1 बिलियन तो कमा लिया, मगर अपने बेटे की जान नहीं बचा पाए। बाद में उन्होंने नेवाडा के मौत के बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ये फैसला लिया कि उन्हें जल्दी से जल्दी बच्चे पैदा करने हैं। अगले 5 साल में IVF की मदद से जस्टीन ने एक ट्विंस और फिर एक ट्रिपलेट्स को जन्म दिया। मतलब कुल मिलाकर 5 बच्चे हुए, ग्रिफिन, एक्सेवियर, डेमियन, सैक्सन और काई। वो और उनकी पत्नी सपनों की दुनिया में रह रहे थे। कम से कम लग तो यही रहा था।
जस्टीन ने कहा कि वो खुद को एक ट्रॉफी वाइफ समझती हैं और अब दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी थी और दोनों का एक साथ रहना दुभर हो गया था। पहले बेटे की ट्रैजिक डेथ के बाद इलॉन की काम के प्रति प्रायोरिटीज और उनका ऑब्सेशन काफी बढ़ने लगा था और फिर वो एक दूसरे से दूर होने लगे और आखिरकार 2008 में उनका डिवोर्स हो गया। वो साल चैलेंजेस से भरा था।